ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म खुलता है ना। जब आप चॉइस को खोलते हो या आपका जो भी ब्रोकर खोलते हो तो इस प्रकार से कुछ प्लेटफॉर्म ओपन होता है। आप पहले तो क्या करो कि उसको वॉच लिस्ट में आप जो जो जिस चीज़ पे ट्रेड करने वाले हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि इधर की 4-5 स्ट्राइक और इधर की 4-5 स्ट्राइक, मतलब डाउन साइड की अप साइड की दोनों की ऑलरेडी वहाँ से रख लो, है ना। यहाँ पर रख ली। आपको क्या करना है, सपोज आपको खरीदना है 45,000 का पुट खरीदना है ना। आप यहाँ पर गए, इसको टच करोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। इस पे आप बी पे जाओ क्योंकि आप बाय कर रहे हो, है ना। आप बी पे टच करोगे तो इस प्रकार से वो ओपन हो जाएगा। अब जब यहाँ पर आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले ये समझना है कि आप बाय क्या कर रहे हो, मतलब सपोर्ट के लिए बाय कर रहे हो या रेसिस्टेंस के लिए बाय कर रहे हो। अगर सपोर्ट के लिए बाय कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, एडवांस ऑर्डर लगा दो। सपोज अगर वो 400 रुपये पे है तो अगर आप चाहते हो कि 350 पे बाय करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट 350 डालो तो बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बाय करना है उसके करंट प्राइस से ऊपर जाके, सपोज उसका प्राइस चल रहा है करंट 400 रुपये और आप ये चाहते हो कि यार वो 470 आए तभी आपका बाय हो, अदरवाइज बाय नहीं हो। तो आपको क्या करना है, सेम इसी के अंदर यहां पर लिखना है 470, ठीक है। और आपको यहां पर ये जो देखो ट्रिगर दिख रहा है, इस ट्रिगर पे जाके इसको एक्टिव कर देना है। जब आप इसको एक्टिव करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ तो 470 ऑलरेडी डाला ही हुआ था, ठीक है। अब यहां पर भी आपको 470 डाल देना है, यहां पर भी 470, यहां पर भी 470, दोनों जगह लग गया। अब आप इसको यहां पर स्वाइप अप कर दोगे, ये दिख रहा है। किसी केस में स्वाइप अप भी आता है, किसी केस में डायरेक्ट बाय आता है। और जब स्वाइप अप कर दोगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब जब आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो अगर वो 470 को टच करेगा तभी आपका ऑर्डर एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा। और जब तक पेंडिंग में आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा उसका, आपका पैसा कब कटेगा, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। अब 470 पे जैसे ही आ गया, सपोज 470 पे आ गया, बाय हो गया। बाय होने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाएगा लॉस प्रॉफिट, इस प्रकार से लॉस प्रॉफिट दिखाने लग जाएगा, ये दिख रहा है। अब आप क्या, आप चाहते हो कि यार इसको बुक करना है, प्रॉफिट को बुक करना है, तो आप इसके ऊपर टच करो। अब टच करोगे तो ऐसा खुलेगा, ये दिख रहा है स्क्वायर ऑफ, दिख रहा है स्क्वायर ऑफ। आप स्क्वायर ऑफ को टच करो, स्क्वायर ऑफ मतलब पोजीशन को बाहर निकालना, इस प्रकार खुल जाएगा। अब आप यहां पर टारगेट लगा दो। सपोज आपको टारगेट लगाना है, आपने 470 पे बाई किया, आपको 520 का टारगेट लगाना है, तो आप यहां पर लिख दो 520 और इसको स्वाइप अप कर दो। अब जैसे ही आप स्वाइप अप करोगे ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और जैसे ही 520 आएगा आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लेकिन इसी के अंदर एक और चीज़, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, अगर आप चाहते हो कि यार 470 पे बाई है लेकिन ये हो सकता है कि 600 चले जाए या 700 चले जाए, और आप चाहते हो कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वो ट्रिगर लगाना पड़ेगा। अभी हमने बाई पे ट्रिगर लगाया था, अब हमको सेल पे ट्रिगर लगाना है। सपोज यहाँ पर हमारा 470 पे बाई है और हमारा स्टॉप लॉस 400 रुपये है, तो हम क्या करेंगे, 400 रुपये यहाँ लिखेंगे और ये ट्रिगर को क्लिक करेंगे। ट्रिगर को क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार आएगा। अब हमारा 400 एसएल है तो 400 यहाँ भी लिखा, 400 यहाँ भी लिखा और इसको स्वाइप अप कर दिया। अब आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब ये जब 400 आएगा तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। और अच्छा एक और चीज़ याद रखना है, अगर वो प्रॉफिट अच्छा खासा आ गया उसके अंदर और आप चाहते हो कि उसको एग्जिट करना है तो पहले आपका स्टॉप लॉस हटाना पड़ेगा। आप स्टॉप लॉस हटाओगे तभी एग्जिट होगा, अदरवाइज वो एग्जिट नहीं होगा जब तक, ठीक है। तो या तो स्टॉप लॉस मत लगाओ, डायरेक्ट टारगेट लगाने का सोचो। और अगर ऐसा लग रहा है कि टारगेट स्टॉप लॉस के आसपास आ रहा है तो आप तुरंत स्टॉप लॉस उसमें लगा दो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन?
एक ही बार में समझ में आ गया। स्टॉप लॉस लगा दिया और अब उसको निकालना है, उसको मॉडिफिकेशन करना। मॉडिफाइड भी कर सकते हो आप और डायरेक्ट उसको कैंसिल करके डायरेक्ट सेल भी कर सकते हो। और किसी को कंफ्यूजन?